हाय गाइस एंड गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय व्लॉग। वैसे तो मैंने बहुत कम व्लॉग डाले चैनल पे, लेकिन हाँ अब हम रेगुलर होंगे। मुझे स्टडी व्लॉग बनाना स्टार्ट वापस से करना है। सो या ये वाला व्लॉग जो होने वाला है वो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन व्लॉग होने वाला है। सो टुडे इज़ 11th ऑफ मार्च और 15th ऑफ मार्च से मेरी पीरियोडिकल स्टार्ट हो रही है, मतलब टेस्ट हैं वो 10 मार्क्स वाले 3 दिन के लिए। सो हाँ, ये प्रिपरेशन व्लॉग होने वाला है। उसके बाद हम एग्ज़ाम व्लॉग लाएंगे, या शायद ये दोनों एक ही होने वाला है, एग्ज़ाम और प्रिपरेशन व्लॉग। और उसके बाद हम लाएंगे वी आर गोइंग होम फॉर होली आफ्टर 2 मंथ्स। तो हम उसका व्लॉग लाएंगे एंड यस एंड हाँ, उसके बाद मेरा बर्थडे आ रहा है तो हम उसका भी व्लॉग लाएंगे। तो कंसिस्टेंटली व्लॉग आने वाले हैं। हाँ, अब मैं कंसिस्टेंट रहना सीखूँगी और स्टडी व्लॉग बनाना स्टार्ट करूँगी। अभी थोड़ा सा हेजिटेशन होता है मुझे बोलने में और कैमरे में देख के बात करने में बाकी लोगों के सामने, लेकिन यस वी विल कॉन्कर इट टुगेदर। और यस, सो बी रेडी। 3 days later. टाइप थिंग तैयार हो गई है। अब वो मेन पार्ट पे जाएगी। यस, मुरमुरे। आप लोग भी कमेंट में बताएं कि आपके लैंग्वेज में मुरमुरे को क्या बोलते हैं। आपके एरिया में क्या बोलते हैं? लाई, मुरमुरा या परमल। धानी। राजस्थान में तो मुरमुरे बोलते हैं ना। हमारा परमल बोलते हैं। यू एमपी में परमल बोलते हैं, राजस्थान में तो मुरमुरे बोलते हैं। तो सिलू में क्या बोलते हैं? सिलूर में लोगों को पता नहीं है कि ये होता है, वो लोग कुछ अलग ही जानते हैं वो इसे। भेलपुरी नहीं खाते? ना, उनके यहाँ नहीं बनता इतना, आई वहाँ पे गेस। तो वो बनता होगा ना ज़्यादा। 1 eternity later. चाय समोसा तो हम वहीं का खाते हैं। आई थिंक इट्स रेडी। यस, तो इस तरह बनती है गाइस भेल। अब हम खाने के बाद मिलेंगे, बाय। तो मैंने आप लोगों से बात करी थी थोड़े दिन पहले और उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं करी और कल मेरा पेपर था, मतलब आज मेरा पेपर था कॉस्ट अकाउंटिंग का। और मैंने कल रात में पढ़ के पेपर दे दिया और मैं भूल गई थी कि मुझे व्लॉगिंग करनी है। बट हमारा कल फिर से पीरियोडिकल टेस्ट 2 है। उसमें कल हमारा पेपर है लॉ ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। उसमें 38 सेक्शंस आ रहे हैं और हम लोगों ने पढ़ाई नहीं करी है पहले से, तो हम लोग रेडी हैं। हम लोग एक रात में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हम 38 सेक्शन याद करेंगे। तो अभी टाइम क्या हो गया? 8:44। 9 समझ लीजिए आप, 9 बजे से 2 बजे तक तो पढ़ेंगे। तो देखते हैं कितना सिलेबस कवर होता है, कितना हम छोड़ते हैं और कैसे याद करते हैं। तो आज हम टाइम लैप्स लगा देंगे। वाले बच्चे पढ़ते हैं, उनके पास इसकी बैरक होती है। तो हर कॉन्ट्रैक्ट की और हर उसकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की डायरेक्ट होती है। इसमें सेक्शंस डिफाइंड रहते हैं जो पर्टिकुलर टॉपिक होता है उससे रिलेटेड। तो हंस रही है ये मेरे एक्सप्लेनेशन पे हंस रही। तो ये जो डायरेक्ट होती है हमको पूरी पढ़ना होता है, इसमें ऐसे सेक्शन भी होते हैं और इन सबको याद करना होता है। और हमको 38 सेक्शंस आ रहे हैं अभी, टू से सेक्शन 2 से 38 तक है ना।
गाइस, तो अभी टाइम क्या हो रहा है? 12:02 हो रहे हैं। हमने 9 बजे चालू करा था। 3 घंटे में हमारे 38 सेक्शन हुए हैं और हमने बहुत लंबे लंबे ब्रेक लिए हैं। अभी 38 सेक्शंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब थ्योरी बची है, बस नेग्लिजेंस ना, छोटी सी है थ्योरी। बस नेग्लिजेंस पढ़ना है, फिर हम सो जाएंगे। फिर हम सुबह उठ के जो बचा थोड़ा बहुत रहेगा वो करेंगे और फिर हम एग्ज़ाम देने जाएंगे। हमारा सेंटर आ गया, हमारा सेंटर आया रतन मंदिर। हाँ, वनस्थली में ना जो पीरियोडिक टेस्ट होती हैं वो 10 मार्क्स की होती हैं, लेकिन उसके लिए भी सेंटर आ गया। तो सेंटर भी आ गया, ये सबका एक्सक्यूज़ करना ये इसका। तो हमारा सेंटर भी आ गया। अब हम फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम सो जाएंगे। हाय गाइस, सो हमारा एग्ज़ाम हो गया है और अच्छा गया था। जो हमने 38 सेक्शन पढ़े थे वो सारे 38 आए थे, है ना। बस उसमें कुछ कुछ नहीं आया था, जैसे इन्वेस्टिगेशन विंग वगैरह नहीं लिखना था। और उसके अलावा हमने क्रिमिनल लॉ कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंडर जो पढ़ा था वो भी आया था। और क्या है, हाँ, जो जो पढ़ा था वो सब आ गया था और वो सब कर लिया है। अब हम जा रहे हैं हॉस्टल। अच्छा गया पेपर। अब कल हमारा क्या है? लीगल इंग्लिश। हाँ, कल हमारा लीगल इंग्लिश है। उसमें मैगज़िम्स आ रही 13 ना, 13 मैगज़िम्स आ रही हैं। हाय भव्या, हेलो। ये बड़ी स्वीट है। लवी से पूछते हैं उसका पेपर कैसा गया। क्या खा रही है? लेटेंट पे कैसा गया पेपर? अच्छा क्या क्या आया? सब आया था जो पढ़ा था 38 सेक्शन 38 से ऑलमोस्ट सारे आ गए थे। काउंसिल भी आ गया था पूरे तो नहीं लिखने थे। हाँ, इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं लिखा है मैंने। 30 तक ही लिखना था, उसमें भी मैंने एक सेक्शन नहीं लिखा। मैंने 38 नहीं लिखा। लिखना ही नहीं था। क्यों? क्यों लिखना था जब सिर्फ वो लिखना था। एस्टैब्लिशमेंट क्वालिफिकेशन पूछी है। 38 उसका मैंने हेडिंग डाल के आ गई। हेडिंग तो सारे सेक्शन लिखने नहीं थे, 30 तक ही तो लिखना था। कोई बात नहीं, लिख के आना। क्या देख रहे हो आप? मेरा वीडियो डिलीट हो जाएगा यूट्यूब पे इस आवाज़ के कारण। ये लोग ना वो कर देंगे इस पे, तो क्या हुआ? मेरा चैनल बंद हो जाएगा। और लवी तेरा अरे हाँ, पिछले सैटरडे तो मैं चले जाऊंगी। हाय गाइस, सो हम लोग एक वॉक के लिए बाहर आ गए थे और अभी टाइम क्या हो गया? मैं हमेशा इससे टाइम पूछती रहती हूँ, पूरे व्लॉग में टाइम पूछा है। 7 बज गए। तो कल हमारा लीगल इंग्लिश का पेपर है। तो लीगल इंग्लिश में जो है हमको 16 या 19 मैगज़िम्स है, लीगल मैगज़िम। इस बार हमको सिलेबस में वही है तो हमको वही कवर करनी है। लेकिन मैगज़िम्स जो होती है ना, लीगल मैगज़िम, उनको कवर करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि उसके वर्ड्स इतने डिफ़िकल्ट होते हैं और फिर बहुत बार मैगज़ीन एग्जैक्ट सेम रहती है लेकिन 1-2 वर्ड्स के कारण पूरे अपोजिट मीनिंग हो जाते हैं। तो यस, अभी हम जा रहे हैं एंड विल स्टार्ट कवरिंग। बीच में डिनर करेगी तो? सिर्फ दूध पी मैं भी नहीं डिनर करूँगी, मैं सिर्फ मिल्क लूँगी। और आज हमारी प्रेयर है। नहीं, नीचे वाले हाँ, तो आज हमारी प्रेयर भी नहीं है तो फिर अभी हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ताकि हम 12 बजे के पहले ही फ्री हो जाएं। तो अभी 7 हो रहा है, 7:30 पे हम स्टार्ट कर देंगे पढ़ना। पक्का पक्का पक्का। वरना हम इतना प्रोकास्टिनेट कर देते कि पता नहीं कब जाके हम पढ़ने बैठते हैं। तो हाँ, हम चलते हैं पढ़ने। तो हमने ना लीगल इंग्लिश का पेपर दे दिया है आज और वो ठीक ठाक गया। मतलब उसमें सारी चीज़ें आती थी लेकिन एक क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी बीच में, लेकिन वो लास्ट में पता चल गई तो वो कर दिया। और अब हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पेपर है, फॉर्म्स का।
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मैनेजमेंट का। तो अभी हम लोग वो पढ़ेंगे और कल हमारे 2 पेपर हैं। कल हमारे 11 बजे एक पेपर है फाइनेंस फॉर्म्स का और फिर 3 बजे है कॉन्ट्रैक्ट 2। कॉन्ट्रैक्ट 2 में प्लेज और एजेंसी दोनों आ रहा है और उसमें 50+ सेक्शन हमको पढ़ना है। उस दिन हमने 38 पढ़े थे और अब उनको 50+ पढ़ने हैं। उसमें हम वो 38 भूल जाएंगे, ऐसे ही होता है। तो अभी वैसे ही करेंगे। और हम अभी इसमें ज़्यादा नहीं है, हमको कैपिटल मार्केट पढ़ना है, इंटरमीडिएशन टॉर फॉर्म्स पढ़ने हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पढ़ने हैं, नॉन बैंकिंग और बैंकिंग दोनों, NBFIs पढ़ना है और डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडिया पढ़ना है। तो इन चीज़ों को पढ़ के हम आज सो जाएंगे। अभी 10:05 हो रहा होगा, 12 बजे तक आई थिंक हम लोग फ्री हो जाएंगे और फिर हम सो जाएंगे। फिर हम सुबह उठेंगे और कल इसका झाड़ू पोछेंगे, जैस्मिन का झाड़ू पोछना। हाय गाइस एंड वेलकम बैक। तो मैंने आप लोगों को अपडेट ही नहीं दी क्योंकि मैं तो भूल गई थी। मतलब अभी मुझे थोड़ी सी आदत कम है, लेकिन मेरे दोनों पेपर हो गए आज के, कॉन्ट्रैक्ट भी और फॉर्म्स भी, और अच्छे गए, ठीक ठाक। अब कॉन्ट्रैक्ट में मैं 2 घंटे पढ़ के गई थी, जो फॉर्म्स के पेपर में और कॉन्ट्रैक्ट में बीच में गैप था उस वक्त पढ़ के गई थी। तो लेकिन हो गया, ठीक ठाक हो गया मेरा। अब पेपर ख़त्म हो गए हैं, आज का और कल का फ्री है, फिर परसों से क्लासेस हैं और उसके बाद हम घर जा रहे हैं। तो अब इसके बाद जो व्लॉग आएगा वो घर जाने वाले आएगा। और तैयारी अभी से होने लग गई है। देखो ये मेरी रूममेट है, इसने अपने चेहरे पे कुछ कुछ लगा लिया है और ये सो गई थी, ये सो के अभी उठी है। तो अभी हम अभी तो खैर कुछ पढ़ाई तो नहीं होगी, लेकिन हाँ फिर भी मेरे को जो एडिटिंग का वर्क करना है वो कर लूँगी मैं। और यस, अब हम फ्री हैं और अब इसके बाद जो व्लॉग आएगा वो मेरा घर जाने का व्लॉग आएगा, क्योंकि मुझे 2.5 महीना हो गया है घर गए हुए और होली पे घर जा रही हूँ और उसी पे बर्थडे भी है। सो यस, स्टे ट्यून्ड। बाय लावण्या, बाय लावण्या। हाय गाइस। यस, हाँ